कई लोग सोचते हैं हम लोग गीता पढ़ाते हैं, हम सब कुछ छुड़वा देंगे, परिवार छुड़वा देंगे, फैमिली छुड़वा देंगे। नहीं नहीं, हम खुद फैमिली वाले लोग हैं, हम क्यों छुड़वाएंगे। और भगवान कृष्ण गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक फैमिली वाले लोग हैं, और जिसको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन वो फैमिली वाला लोग है। तो कहीं से कहीं तक फैमिली तो मिस ही नहीं हो रही, फैमिली तो मिस। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए गीता को, मिस इंटरप्रेट कर पाए, गलत इंटरप्रेट कर पाए, वो सोचते हैं फैमिली छोड़ दो, घर छोड़ दो, पैसा छोड़, सब आया। आपको कुछ नहीं छोड़ना, जो भी चीजें पकड़ के रखनी है, हर चीज पकड़ के रखनी है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमें चीजें छोड़नी है, हमें ये छोड़ो, नो, हमें और ज्यादा फिक्स होना है, हमें और ज्यादा अटैच होना है। क्यों? क्योंकि हमें सबको भगवान से अटैच कराना है। कृष्ण का नाम ही अटैचमेंट है, कृष्ण आकर्षण, कृष्ण मीन्स आकर्षण। शास्त्र गृहस्थों के लिए ही है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा गृहस्थ होते हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। कलयुग में बनना मुश्किल भी है और होते भी कम है। तो गृहस्थ के लिए भगवान ने गीता बोली, देखा जाए तो। ठीक है, तो भगवान हम लोगों को जिस पद्धति में हम लगते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है कि आप लोग भगवान से जुड़ जाओ, आपका योग बन जाए। कहते हैं जब शादी होती है तो कहते हैं योग बन गया, कहते हैं ना, ऐसा सुना है? तो योग बन गया। वास्तविक योग बनने का मतलब क्या है? योग का क्या मतलब होता है? हिंदी में योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। दो जमा दो जुड़ गए तो क्या बन गए? क्या बन गए? दो को दो से जोड़ दिया तो क्या फिगर हो गई? जब फिगर कितनी हो गई? 2 + 2 = 4। 4 बन गए ना? 2 + 2 = 4। 4 + 4 क्या हो गया? 8। जुड़ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो। अब यहाँ पे योगी का मतलब ज्यादातर क्या सोचते हैं लोग, मुझे पता है, सन्यासी बनना, योगी बनना मतलब घर छोड़ना, योगी मतलब संसार से विरक्ति ले लेना। लेकिन अर्जुन को भगवान ने नहीं, अर्जुन बल्कि चाह रहा है कि मैं छोड़ दूं सब कुछ। भगवान कह रहे हैं नहीं, योगी बनो। योगी बनो, हाँ हाँ, तुम युद्ध करो, पहले तो युद्ध से जुड़ो, युद्ध से जुड़ने के बाद पूरे राजपाट संभालो, धर्म को पकड़ो और फिर धर्म को बढ़ाओ। तो भगवान ने तो योगी बनने का मतलब ही पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ही अलग कर दी कृष्णा ने। तो वास्तव में योगी बनने का मतलब क्या है वो भगवान बताते हैं। भगवान गीता में बताते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम, बहुत सारे योगी है सर्वेशाम, बट योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। लेकिन जो अंदर आत्मा से मेरे से जुड़ जाता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, से में युक्त तमामता, मेरे हिसाब से वही योगी है। योग का मतलब, योगी बनने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम लोग गीता पढ़ाते हैं, हम सब कुछ छुड़वा देंगे, परिवार छुड़वा देंगे, फैमिली छुड़वा देंगे। नहीं नहीं, हम खुद फैमिली वाले लोग हैं, हम क्यों छुड़वाएंगे। और भगवान कृष्ण गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक फैमिली वाले लोग हैं, और जिसको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन वो फैमिली वाला लोग है। तो कहीं से कहीं तक फैमिली तो मिस ही नहीं हो रही, फैमिली तो मिस। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए गीता को, मिस इंटरप्रेट कर पाए, गलत इंटरप्रेट कर पाए, वो सोचते हैं फैमिली छोड़ दो, घर छोड़ दो, पैसा छोड़, सब माया है। सब माया नहीं है, सब योग माया है। योग माया और महामाया दो माया होती है। जो भोगों में लगती है उसको माया कहते हैं, जो भक्ति वही धन। जब एक आपको पता है पैसे को कई लोग कहते हैं तेरे में बहुत माया है, और कई लोग कहते हैं तेरे में बहुत लक्ष्मी है। तो जब आप लक्ष्मी बोलते हो इसका मतलब यू आर यूजिंग इन द राइट वे, और व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इन ऑन द राइट वे देन यू से इट्स माया। तो आप कहते हो माया है। तो माया का मतलब है जो गलत जगह आपको लगाएगी। तो भगवान अर्जुन को गीता में यही बोल रहे हैं कि योगी बन अर्जुन, योगी बन, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? योगी बन। और ये तो बोल दिया 46 श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। और उसके बाद श्रद्धावान भजते यो माम से युक्त तमामता। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान तपोधिक भय तपस्वी भय अधिक योगी। तपस्वी से श्रेष्ठ है योगी। किससे श्रेष्ठ है? तपस्वी से। फिर ज्ञानी मतो अधिक, ज्ञानी से भी अधिक है योगी। फिर बोलते हैं कर्म भी अभय अधिक योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन।
कर्मी से भी श्रेष्ठ है योगी, तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी, और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है योगी। तो इसका मतलब ज्ञानी जो ज्ञान लेते हैं वो योगी नहीं है, जो बहुत बहुत पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं वो योगी नहीं है, जो बहुत कर्म करने में भरोसा रखते हैं, अपना कर्म करेंगे, कर्म ही पूजा है, वो भी योगी नहीं है। तो इन तीनों से योगी अलग है भगवान के। तभी तो भगवान कह रहे हैं, ये तीनों को लेके बोलते हैं तस्माद योगी भव, इन तीनों को छोड़ो योगी बनो। 46 और 47 श्लोक। फिर 47 में भगवान बताते योगी कौन है, जो भजते है ना, श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तम, मतलब मेरा ऐसा मत है कि योगी हुआ। तो योगी बनने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर में रहना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना, जो भी चीजें पकड़ के रखनी है, हर चीज पकड़ के रखनी है। लेकिन पकड़ के रखने का मतलब क्या होता है, ये हमें यही समझना है बस। हमको चीजें छोड़नी नहीं है, लेकिन समझना है। अब जैसे आपके घर में नितिन भक्त है, मतलब माला करता है, उसका एक पुत्र है। अब क्या बेटा पैदा करना, इसको पढ़ा लिखाना, बड़ा करना, क्या ये योगी बनने के बराबर नहीं है? इज इट योगी? अगर इसको ये सही संस्कार दे पा रहा है, अगर इसको दारू पिलाने सिखा दी, लड़कीबाजी करने, गंदगी सिखा दी, जुआ खेलना सिखा दिया, मांस खाना सिखा दिया, गंदे चारों पाप सिखा दिए, तो फिर आपने गलती, फिर आपको पैदा करने का कोई जरूरत नहीं थी। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पठते, वो माता पिता शत्रु है जो बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे। लेकिन अगर इसको सही चीज सिखा रहा है तो जरूर एक नहीं 5 करने चाहिए, 5 बच्चे होने चाहिए। ऐसी संतान बढ़ती, संतान रियल संपत्ति है, ये कोई संपत्ति तो नहीं है क्या, ये तो सब टेम्परेरी। रियल संपत्ति सन योर डॉटर व्हाटसोएवर, है ना, असली संपत्ति वही तो बनाना है, उसी से तो आनंद है। इससे 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 गमले से क्या आनंद है, कोई आनंद नहीं है। कोई इससे भी क्या है, दीवार अगर अच्छा पेंट भी है तो क्या है, लेकिन वो इसका पेंट है बढ़िया, है ना, वो मस्त है। सही, सीरियसली आई एम सेइंग राइट ना, दिस इज रियल संपत्ति, दिस इज योर रियल एसेट्स एक्चुअली। ये हमको बनाना है, और ये बनाना है तो इसके अंदर संस्कार बनाने हैं। इसको बनाना इट्स इजी एक्चुअली। हम सोचते हैं हमने बच्चा पैदा कर दिया, नहीं, ये बच्चा भी आपने पैदा नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स हार्डली नो, यू डोंट नो हाउ टू मेक आईज, यू डोंट नो हाउ टू मेक ईयर्स। कर्मणा देव नेत्रिण, भगवान, कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्रिण भगवान की कृपा से, देव नेत्रिण जंतु देह उपत्य, जंतु मतलब जीव, उपत्य पैदा हुआ, स्त्रिय प्रविष्ट उद्रम, पेट में, स्त्रियों के पेट में, पुंसा रेत कर्ण आश्रय, पुरुष के रेत का कर्ण का आश्रय गया स्त्री के पेट में, लेकिन उससे बच्चा नहीं हुआ, कर्मणा देव नेत्रिण। देखो वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ। तो देने वाले भगवान ही है, देने वाले भगवान ही है, देने वाले। आप सोचो हमने किया, नो नो नो, यू आर रॉन्ग। भगवान ने देना होता तो बहुत पहले देते, भगवान ने देना होता तो वो देने वाले कृष्ण भगवान, और कह रहे कर्मणा देव जंतु देव उपत्य, स्त्रीय प्रविष्ट, हाँ, यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू कर्मा एक्चुअली, स्त्रीय प्रविष्टुदम पुंसा रेत कर्णाश्रय, दैट इज अ फिलोसफी, एक बहुत बड़ी फिलोसफी है। बेशक भगवान, बेशक बच्चा हम पैदा करते, लेकिन हम नहीं करते, सब भगवान देते, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि भागवत यही कह रही है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इसको पैदा करना इज नॉट ए प्रॉब्लम, इसको अच्छे संस्कार देना इज ए प्रॉब्लम। और हम रहते कहाँ पे हैं, हम तो रहते मुंबई में, ये है मुंबई नगरिया, तू देख क्या बबुआ, तो आपची मुंबई, यहाँ माया यू नो प्रगर रूप में है, प्रगर, प्रगर टॉप स्टेज पे। मैंने देखा दिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि दिल्ली में तो कम से कम रात को 10 बजे लोग सो जाते हैं। हम दिल्ली में होते हैं ना, दिल्ली में आपको 10-11 बजे है माया वहां पर भी, लेकिन यहाँ तो बहुत है बाबा, एक्सट्रीम, है ना। हाँ, दो दो नौकरी करते हैं, सुबह भी और शाम रात को भी एक्चुअली। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इन दिस माया विल हैव टू गिव संस्कार टू अ चाइल्ड, और दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये मुश्किल नहीं है। आपके यहाँ पे बहुत गौरांगा प्रभु इतने हाई क्वालिफाइड है ना, यही तो मुंबई में है ना, कितने और भी कितने डिवोटीज है। तो इसलिए योगी बनना यही है, योगी बनने के लिए कोई कुछ नहीं करना, और हम लोगों को योगी बनाना है, आपको बनाना है। पहले आप बन जाओ, भारत भूमिले होइले जन्मजात, जन्म सार्थक करे, करो परोपकार, बाकियों को भी बताओ, यही तो करना, तभी तो कल्याण होगा आपका, तभी तो आप भगवान के प्रिय बनोगे। अपने लिए किया तो क्या किया, दूसरों को भी जोड़ा तो है। एक बच्चा मेले में खो जाए, आपको मिल जाए, है ना, तो आप उसको लॉलीपॉप दोगे 5 मिनट चुप रहेगा, झूला झुलाओगे 10 मिनट चुप रहेगा, कुछ खिला दोगे 1 घंटा चुप रहेगा, लेकिन उसकी मम्मी पापा से मिला दो परमानेंट चुप रहेगा। तो यही हमको करना है,
हम कोई भटके हुए जीवन में लोगों को उनके मम्मी पापा से मिलाना है बस, और कुछ नहीं करना, यही हमारा काम है। हम मेले में खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं, जो बेचारे रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, उनको कहते हैं जब मम्मी पापा से मिल लो, फिर वो सुखी हो जाते हैं। क्योंकि जो सुख आप इसको दे सकते हो, यहाँ पे कोई माता नहीं दे सकती, जितनी भी माता है आप कोई नहीं दे सकते। अगर ये यहाँ से खो जाए, किसी और कमरे में बैठे आप ये रो रहा है, तो ये भी सुख नहीं दे पाएगी, ये भी इमीडिएटली इन सब की ड्यूटी है आपको ला के दे दे, और आप इसको सुख इमीडिएटली दे दो, बिकॉज ही बिलोंग्स टू यू। तो सिमिलरली वी बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्णा से नमेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, तू मेरे अंश हो, ममेवांश हो, मेरे अंश हो, सनातन हो, तो इसलिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, ये हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये योग की पद्धति है, और इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है भगवान ने जो बताया। भगवान का नाम लेना, अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं में स्फुरित हो, सब कुछ स्वयं स्फुरित हो जाएगा। सेवन मुखे ही जीवा दो, मुख में सेवा दो। मुख में क्या करते हो? दो काम करते हो, खाते हो और बोलते हो। तो बोलो भगवान का नाम, खाओ भगवान का प्रसाद, तो यही करना और कुछ नहीं करना। यही भक्ति है, गीता के हिसाब से यही भक्ति है। गीता के हिसाब से यही भक्ति है। गीता कहती है यही भक्ति से टॉप मोस्ट डिवोशन कुछ नहीं है। और जो भी कुछ कुछ है वो सब मुश्किल है, ध्यान करना है ना। गीता में भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं ओम इति अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म का ओम। ओम भगवान बोलते हैं व्याक्रम अनुस्मरण, व्याकरण के रूप में उसका लोग अनुस्मरण करते हैं। अत यह प्रजति तजतन देह, और देह को त्यागते समय, है ना, याति परमम गति। ओम को करते रहोगे तो जब देह को त्यागोगे, अगर ओम बोल पाए तो तुम्हारी गति होगी, कंडीशन है। लेकिन उसके अगले श्लोक में 13वां और 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनन्य चेतता सततम योगी, जो अनन्यता के साथ, और किसी का नहीं, अनन्यता के साथ सततम योगी, मेरा योगी बनता है। और अनन्य चेतसा सततम योगी, हाँ, स्मृति नित्यश, और मेरा स्मरण करता रहता है। भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, सुलभ का मतलब होता है आसान, मैं उसके लिए आसान हूं। नित्य युक्त से योगी नाम, फिर भगवान योगी बोल रहे, वही योगी है। दो श्लोक है, एक श्लोक में भगवान बोल रहे 13वें श्लोक में 8वें अध्याय के, कि ओम के माध्यम से पक्का नहीं है कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, लेकिन तस्याम सुलभ पार्थ, अगर मेरा भजन करोगे तो नित्य युक्त से योगी नाम, जब भी करोगे उसी समय योगी बन जाओगे। योगी के लिए भगवान ये बोल रहे हैं। तो कृष्णा इज रिकमेंडिंग कि डोंट फॉलो निराकारवाद, ओमवाद। एक्चुअली ओम भी है, ओम भगवान का ऑफिशियल है। जैसे कि आप क्या करते हो, रियल एस्टेट देखते हो, और रियल एस्टेट में आपके पास कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, नहीं, आप खुद देखते हो। तेरे पास तो एम्प्लॉयज है, आपके पास एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ऑफिशियल या पर्सनल? ऑफिशियल। और इसके साथ रिलेशन कैसा है? पर्सनल। ओ मीन्स यू हैव अ ऑफिशियल रिलेशनशिप विद कृष्ण। ओ मीन्स यू हैव ऑफिशियल रिलेशनशिप विद कृष्ण। एंड भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इट मीन्स अ पर्सनल रिलेशनशिप, and always personal relationships are more personal than the official relationship. Yes, उनको पता नहीं ऊपर वाला कोई है, हमको पता है कि ऊपर वाला कृष्ण है, क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, है ना। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु, मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, जो मेरा भजन करता है बुद्धिमान समन्वित, वो बुद्धिमान है। भावुक है, उसके अंदर भाव आएगा, उसके अंदर बुद्धि आएगी, जो मेरा भजन करता है। भगवान ने क्लियर बोल दिया, अकॉर्डिंग टू गीता जो भगवान का भजन करता है बुद्धिमान है। तो सतत कीर्तन तो मम यतंतश्च दृढ़वित, गीता में भगवान 9वें अध्याय में बोले सतत कीर्तन करो, 9:13 या 14 आई थिंक 9:14, सतत कीर्तन तो मम यतंतश्च दृढ़वित, दृढ़वित होकर मेरा कीर्तन करो इन द एज ऑफ कलयुगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन कलयुगा, एंड इन द एज ऑफ कलयुगा हरि नाम इज द ओनली सोर्स टू अटेन परफेक्शन। परफेक्शन को, भक्ति को पकड़ने के लिए कलयुग में केवल भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर्व जगत में से, पूरे जगत का निस्सार हो जाएगा, तो नाम लेना पड़ेगा। विल हैव टू चैंट द होली नेम, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको करना है। हम मंदिरों में जाओ कीर्तन होता है, गुरुद्वारों में जाओ कीर्तन होता है, क्यों होता है? क्योंकि कलयुग में करना ही है।
नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जीव जो नाम आधार। नानक देव जी भी यही बोल रहे हैं, पूरा संसार दुखी है लेकिन सुखी से सोई जीव जो नाम आधार, जो नाम लेगा वो सुखी है। कलयुग में, कलयुग में नाम लेना पड़ेगा, सबको भगवान का नाम चैंट करना पड़ेगा, सबको हरे कृष्णा महामंत्र बोलना पड़ेगा। बोलो जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रे गुरु होई तारो ही देश। मेरी आज्ञा के गुरु बनो, सबको तारो। गुरु मीन्स नॉट दीक्षा गुरु। हम लोग गुरु का मतलब सोचते हैं जिनसे दीक्षा ली वो दीक्षा गुरु इज अ गुरु। नो नो, मार्ग प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, हृदय में बैठे भगवान चैत्य गुरु। 4 गुरु के बारे में बताया गया ना शास्त्रों में। एक तो शिक्षा जो देता है, शिक्षा गुरु। एक मार्ग प्रदर्शक जो रास्ते पे लेकर आता है भक्ति के, मार्ग प्रदर्शक गुरु। और हृदय में भगवान खुद कहते हैं मैं चैत्य गुरु के रूप में। और फाइनली चौथे है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, शिक्षा गुरु ज्ञान से जोड़ते हैं और दीक्षा गुरु से जोड़ते हैं, और मार्ग प्रदर्शक गुरु शिक्षा गुरु से जोड़ते हैं, और ये तीनों गुरु चैत्य गुरु से जोड़ते हैं। ये पूरा कल्चर है, स्पिरिचुअल कल्चर यही है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमें चीजें छोड़नी है, हमें ये छोड़ो, नो, हमें और ज्यादा फिक्स होना है, हमें और ज्यादा अटैच होना है। क्यों? क्योंकि हमें सबको भगवान से अटैच कराना है। कृष्ण का नाम ही अटैचमेंट है, कृष्ण आकर्षण। कृष्ण मीन्स आकर्षण, आकर्षण। और आकर्षण कृष्ण से कैसे होगा? आकर्षण कृष्ण से कैसे होगा? कृष्ण से आकर्षण होगा, पहले कृष्ण के ज्ञान से आकर्षण होना चाहिए, फिर कृष्ण की सेवा से आकर्षण होना चाहिए, फिर कृष्ण के भक्तों से आकर्षण होना चाहिए, फाइनली कृष्ण से आकर्षण होना। If you are not attached with the Krishna's devotee, with the knowledge of Gita, with the knowledge of devotees, then how can you develop your interest towards Krishna? कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते, मुश्किल है। इसलिए भक्तों के साथ अटैचमेंट बनाना बहुत जरूरी है, भगवान के ज्ञान के साथ अटैचमेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान हमें राइट डायरेक्शन देगा। क्योंकि हमारा मन कुछ अलग बोलता है और नॉलेज कुछ अलग बोलती है। नॉलेज अलग डायरेक्शन में लेके जाती है, मन अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। तो जब मिलेगा कैसे, मैच कैसे होगा? जब वो जो नॉलेज है वो सही डायरेक्शन में अटैच हो जाएगी, तो आपको परफेक्शन आ जाएगी, यू विल गेट द परफेक्शन देन। यही तो है, और क्या, यही है, बस सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो यही मैंने बताना था। तो आप लोग योगी बनो, और योगी बनने का मतलब है हर चीज सही करो, सही करना, अच्छे तरीके से करना, एंड यू विल हैव टू डू इन 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 द सोर्स ऑफ नॉलेज। और साथ में हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करो, जो कि बहुत जरूरी है।